हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 चैप्टर नंबर 8 इश्यू ऑफ शेयर्स का इलस्ट्रेशन नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। यहाँ पर है ना, जो क्वेश्चन है उसमें राकेश लिमिटेड कंपनी ने इशू किए 2000 इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू किए ऑफ रुपीज। ये क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पे रुपीज होना चाहिए 100 ईच का एट अ प्रीमियम, और प्रीमियम पर 20 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया, मतलब 120 का शेयर हो गया, राइट, पर शेयर पेएबल। और उसका जो बाइफर्केशन है कि भाई एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पे करना है, एप्लीकेशन के साथ में 20 रुपया रिसीव होना चाहिए, कंपनी को देना चाहिए जिसने भी अप्लाई किया है। अलॉटमेंट के समय पर 50 रुपए की कंपनी ने डिमांड की, जिसमें कि है ना प्रीमियम का 20 रुपया भी इंक्लूडेड है। एंड देन ऑन फर्स्ट कॉल के समय पर 20 रुपीज, ऑन फाइनल कॉल पे 30 रुपीज कंपनी ने बोला है। तो यहाँ पर है ना एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए, तो एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स, मतलब यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 3000 शेयर्स है ना, वो रिसीव शेयर्स की डिमांड आई है, मतलब लेकिन कंपनी के पास तो 2000 इक्विटी शेयर्स ही है, तो 3000 कहाँ से देगी। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि 2000 शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स, 2000 शेयर्स अलॉट किए गए 24,000 शेयर्स के लिए, मतलब 2000 शेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स, जिन्होंने 2400 शेयर्स मांगे उनको 2000 शेयर्स दे दिए। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो 2400 शेयर्स की डिमांड हुई है ना, वो है ना जो एप्लीकेंट्स है वो है ना उतने जितने एप्लीकेंट्स ने डिमांड की है 2400 की, उनको है ना 2000 शेयर्स कंपनी अलॉट कर देगी। मतलब उनका जो एक्सेस मनी है एप्लीकेशन का वो कंपनी एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट में, वो कंपनी ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट के मनी के साथ में उसको एडजस्ट कर देने वाली है। एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन जो 600 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उसका पैसा, मतलब 600 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 1200 600 मल्टीप्लाई बाय हम 20 करेंगे तो यहाँ पर 12,000 है ना कंपनी क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। और बाकी का जो 8,000 जो एक्सेस है एप्लीकेशन का, जो एक्सेस रिसीव हुआ है वो कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, तो एक्सेस मनी रिफंड कर देना है एंड बाकी का अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ऑल अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा अमाउंट है ना रिसीव हो गया कंपनी को, जो 20 रुपया 50 रुपया 20 रुपया 30 रुपया सब रिसीव हो गया। खाली है ना मिस्टर मंदार जो है जिसके पास 80 शेयर्स अलॉट किए गए थे, जिसको कंपनी ने 80 शेयर अलॉट किए थे, उसने ना क्या किया, मंदार ने ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया, तो उसके शेयर्स है ना कंपनी ने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, मतलब उसकी मेंबरशिप कंपनी ने कैंसिल कर दी। उसको बोला ठीक है भाई, आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहे हो तो हम आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर रहे हैं, और आपको है ना फिर है ना आपको कोई भी पैसा रिफंड भी नहीं मिलने वाला है। तो जो पैसा रिफंड नहीं देगी कंपनी, वो है ना कंपनी क्या कर देने वाली, वो शेयर फॉरफीचर में कंपनी डाल देने वाली है, राइट। तो यहाँ पर है ना कंपनी जो है वो पैसा रिटर्न नहीं देगी। एंड वर इशू टू मिस्टर केतन को इशू किया उन्होंने फुल्ली पेड एट ₹80 पर शेयर, 80 रुपया के हिसाब से कंपनी ने डिमांड की कि भाई 80 रुपये में आपको हम शेयर दे रहे हैं। तो फुल्ली केतन ने है ना 80 रुपये के हिसाब से ना जो 80 शेयर है वो खरीद लिए, मतलब, राइट। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल जो वैल्यू क्या है शेयर्स की 100 रुपया है, तो 100 रुपये वाला आपको प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है अभी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो प्रीमियम वैसे भी रिफंड तो नहीं होने वाला है, वो तो शेयर प्रीमियम में ही रहने वाला है। और है ना एक्चुअल जो वैल्यू है 100 रुपीज की जो वैल्यू है उसके हिसाब से है ना हम है ना ये जो 80 शेयर है उसका जो शेयर कैपिटल है वो 80,000 लेने वाले हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमने 8,000 है शेयर कैपिटल में दिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ना कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो इन सबका कैलकुलेशन कैसे करना है, किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, और फिर कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, तो वो सब मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक है ना आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, किस तरीके से एंट्री बना रही हूँ, किस तरीके से है ना कैलकुलेशंस करना है। तो मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए हम सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री होगी, वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव कर होगी कि भाई इसका पैसा रिसीव हो चुका है करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है पहले पैसा आ जाता है बैंक में, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर जो एप्लीकेशंस है वो जैसे कि हमने देखा कि जो कंपनी का
2000 ही कंपनी के पास कितना है 2000। तो आपको ये जस्ट मैं एक बार ये भी बता देती हूँ कि इशूड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो इशूड नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 2000 इक्विटी शेयर्स है। एंड एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए। तो एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए रिसीव हुए, कितने की डिमांड आई। तो 3000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए। तो यहाँ पर 3000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुए। तो यहाँ पर है ना 1000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है जो शेयर है कंपनी का, राकेश लिमिटेड कंपनी का ओवर सब्सक्राइब्ड। तो 1000 से ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। तो सबसे पहले तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है तो उसमें आपको 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 के हिसाब से आपको अमाउंट लेना होगा, जो कि आपका 60,000 आने वाला है। तो 60,000 के हिसाब से उसके बाद में है ना जब भी हम इसको है ना कैपिटल में, जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम पर ये जो पैसा है हमको है ना अलॉटमेंट में है ना एडजस्ट करना होगा, एज वेल एज हमें है ना रिफंड का केस भी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर है ना कितना अलॉटमेंट में और कितना रिफंड की बात है। तो आपको देखिए क्या बोला कि है ना 2400 एप्लीकेंट्स को है ना शेयर्स है ना रिसीव हो जाएंगे। तो 24 एप्लीकेंट का मतलब क्या होता है कि 400 है ना यहाँ पर 400 एप्लीकेशंस का पैसा एडजस्ट होगा। इसका मतलब होता है 400 एप्लीकेशंस जो एक्सेस एप्लीकेशन है 400 एक्सेस एप्लीकेशन, उसका पैसा है ना अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। तो 400 मल्टीप्लाई बाय जब हम 20 करेंगे तो 8,000 रुपीज जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। अलॉटमेंट के समय पर एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। एंड बाकी का 600 स्ट्रेट अभी यहाँ पे बोला है कि रेफ्यूज कर दिया। रेफ्यूज करना मतलब 600 एप्लीकेशंस है ना वो है ना रिफंड कर दिया उनका पैसा। तो 600 एप्लीकेशंस एक्सेस एप्लीकेशंस है, 600 एक्सेस एप्लीकेशन का मनी जो है वो 20 रुपीज़ के हिसाब से आप बोलोगे तो 20 रुपीज़ के हिसाब से ये जो है ना 12,000 रुपीज़ आता है। तो ये 12,000 है ना रिफंड होगा। क्या होगा? रिफंड होगा। ये पैसा रिफंड होने वाला है। तो यहाँ पर है ना हम टू बैंक कर हमको लिखना है। रिफंड के समय पर है ना बैंक को हमको क्रेडिट में लिखना होगा। और ये जो 8,000 है वो हम टू अलॉटमेंट में लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से ये जो है ना एप्लीकेशन की पहली वाली जो एंट्री आएगी उसमें तो 3000 के हिसाब से आएगा। तो बैंक अकाउंट में हम है ना 3000 एप्लीकेशंस को मल्टीप्लाई बाय ₹20 करेंगे तो बैंक में कितना अमाउंट आ गया। तो टोटल बैंक में 60,000 रुपीज़ आ गया है करके हमको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का लिखना है। तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे 60,000। यहाँ पर हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर। तो ये मैं आप लोगों को है ना टेक्स्ट बुक में कंबाइन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कंबाइन एंट्री दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से अलॉटमेंट में और किस तरीके से है ना बैंक में पैसा एडजस्ट होता है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग एप्लीकेशन मनी received on 3,000 application money received on 3,000 equity shares application money received for आना चाहिए, नॉट ऑन। फॉर 3,000 इक्विटी शेयर्स मतलब डिमांड कितने की आई। तो डिमांड 3,000 इक्विटी शेयर्स की आई। अब डिमांड आने से क्या होता है, सप्लाई भी तो उतना होना चाहिए। सप्लाई तो इनके पास 2,000 का ही है। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर शेयर। हर एक शेयर की वैल्यू 20 रुपया। नाउ सेकेंड जो एंट्री, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको कंबाइन एंट्री दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमें ना इक्विटी शेयर कैपिटल में है ना हम को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अब हम क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि इस अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं और पैसा जहां जहां ट्रांसफर करना चाहिए वहां ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर 60,000 हम लिख लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैं आपको टेक्स्ट बुक से अलग बता रही हूँ, टेक्स्ट बुक में जो आपको इलस्ट्रेशन का सोल्यूशन दिया है उससे अलग बता रही हूँ कि आपको कंबाइन एंट्री ये दिखा रही हूँ कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 आप डेबिट करोगे, टू आप लिखोगे यहाँ पर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 2000 के हिसाब से ही जाने वाला है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं देने के लिए, 2000 शेयर्स ही है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000 ही कंपनी के पास है, मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो खाली 40,000 है ना इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा। तो बाकी का 20,000 का क्या, तो उसमें से इन्होंने बोला है कि भाई अलॉटमेंट में एडजस्ट करो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मतलब है ना 2400 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं, तो 2400 शेयर्स कंपनी दे रही है, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि 2400 शेयर कंपनी ने 2000 के बदले 2400 शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर दिए, वो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नहीं हुए, वो 2400 एप्लीकेंट्स हैं उनको है ना 2000 शेयर अलॉट किए गए, मतलब ये प्रो रेटा हुआ, तो यहाँ पे एक्सेस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, इसीलिए हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंड कितने शेयर्स एक्सेस, तो 400 जो एप्लीकेशंस का पैसा है वो ₹20 के हिसाब से है ना वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, 400 एप्लीकेशंस का 400 एप्लीकेशंस का पैसा, तो यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 8000 में वापस से यहाँ पर आपको कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। एंड 2 हम लिखेंगे बाकी का रिफंड हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट रिफंड हो रहा है, तो है ना 600 एप्लीकेशंस का पैसा, 600 एप्लीकेशंस का पैसा ₹20 के हिसाब से क्या हो रहा है रिफंड हो रहा है, ये रिफंड है, ये जो है पैसा बैंक को हमने क्रेडिट किया, रिफंड हो रहा है, तो यहाँ पर 12,000 आपको रिफंड में लिखना है, तो ये जो एडजस्ट है ना आप देखोगे अमाउंट तो 60 डेबिट में है, तो क्रेडिट में 40 + 8 48 + 12 60,000 हो जाता है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ गई। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग 2000 एप्लीकेशन मनी transferred to share capital account, फिर हम लिखेंगे 400 शेयर्स एडजस्टेड, 400 शेयर्स एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी adjusted against allotment and on 600 shares application मनी रिफंडेड, तो इतना रिफंड कर दिया है कर आपको लिखना होगा, इस तरीके से आपका जो नरेशन होगा वो लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे, अब हमको सारा जो अलॉटमेंट है फर्स्ट कॉल है फाइनल कॉल है, तो उनका ड्यू का हमको है ना मल्टीप्लाई बाय करना होगा 2000 शेयर से को, क्योंकि कंपनी के पास 2000 शेयर्स ही है, तो थर्ड जो जर्नल एंट्री आएगी हमारी वो आएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पहले हम लिखेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 2000 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 50 रुपीज से, जिसमें कि है ना 20 रुपीज जो प्रीमियम का भी इंक्लूडेड होगा, तो यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो 1 लाख होता है, तो 1 लाख को हम डेबिट करेंगे, फिर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कैपिटल का पैसा ही जाएगा ना, प्रीमियम का नहीं जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 2000 मल्टीप्लाई बाय आपको है ना 30 रुपीज करना होगा, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो कितना आएगा 60,000 यहाँ पर आएगा। उसके बाद में टू इक्विटी
यहाँ पर सॉरी इक्विटी नहीं लिखेंगे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। टू शेयर प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा, तो शेयर प्रीमियम में प्रीमियम का जो 20 रुपीज़ है 2000 के ऊपर, 2000 शेयर्स पे प्रीमियम जो रिसीव होगा, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़ जो है मतलब 40,000 शेयर प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹20 पर शेयर ड्यू। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके बाद में हमारे पास बैंक में कितना मनी आएगा तो वो एंट्री हमको दिखानी है। तो बैंक में तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू, पहले तो हम जर्नल एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट लिखते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक में कितना आएगा, बैंक में आना चाहिए 1 लाख, लेकिन 1 लाख थोड़ी ना आएगा। इसमें 1 लाख में से आपको है ना माइनस करना होगा जो 12,000 यहाँ पे सॉरी 8,000 जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, उसके अगेंस्ट हमको एडजस्ट करना है ना। तो 1 लाख माइनस हम जब 8,000 करेंगे तो 92,000 ही खाली बैंक अकाउंट में आएगा, ओनली 92,000 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 92,000 एंड 92,000, ठीक है। तो क्योंकि है ना 8,000 ऑलरेडी है ना, जो एप्लीकेशन का 400 एप्लीकेशन का मनी है वो एडजस्ट होगा ना अलॉटमेंट का, तो माइनस करना पड़ेगा ना हमें। ड्यू के टाइम पे हम है ना पूरा का पूरा लेंगे कि भी है ना 50 रुपया पूरा हमको दिखाना होगा। तो उसमें कैपिटल में हमारा 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ के हिसाब से 60,000 कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए करके, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाना चाहिए करके हमको दिखाना होगा। तो यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, ये जो एप्लीकेशन मनी ऑफ 400 शेयर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो 5th एंट्री आएगी वो आएगी फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब ड्यू की एंट्रीज ही आएंगी यहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, खाली एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आता है और फिर हमें ना ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में। बाकी जितने भी अलॉटमेंट का केस है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, आपका पहले ये है ना ड्यू वाला एंट्री, मतलब आप पहले ट्रांसफर की एंट्री दिखा दोगे कैपिटल अकाउंट में और फिर आपको बैंक में पैसा रिसीव होगा वो दिखाना है। तो यहाँ पर है ना कितना अमाउंट होगा, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपया फर्स्ट कॉल का है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये का है, तो 40,000 का आपको है ना दिखाना है। 40,000 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 40,000 आएगा। इसका भी मैं कैलकुलेशन आपको दिखा नहीं रही हूँ। ये 2000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 20 रुपीज़, तो आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पर नरेशन में हमको मेंशन कर देना है, दिखा देना है कि बिंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, यहाँ पर कितना आएगा, एट द रेट ऑफ ₹20 ड्यू, 20 पर शेयर ड्यू।
तो ये आपकी आ गई ड्यू की एंट्री, मतलब ये ट्रांसफर की एंट्री भी इसे आप बोल सकते हो कि भाई पहले ट्रांसफर का दिखाओ फिर है ना रिसीव का दिखाओ। तो अब 6th एंट्री हम दिखाएंगे कि भाई पैसा रिसीव हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो गया। तो उस फर्स्ट कॉल के पैसे की रिसीव की एंट्री जो हमको दिखानी है, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि भाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर जो मनी रिसीव की एंट्री आएगी वो बैंक अकाउंट डेबिट, आपको क्या लिखना होगा, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पर बैंक में पैसा कितना आएगा, कितना अमाउंट बैंक में आएगा, तो यहाँ पर बैंक में अमाउंट आने वाला है ओनली एंड ओनली 1920 शेयर्स पर, 1920, क्योंकि 80 शेयर है ना, 80 शेयर की होल्डिंग वाला जो बंदा है मंदार, क्वेश्चन में दिया है कि 80 शेयर्स की होल्डिंग वाला जो बंदा है मंदार, उसने है ना फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो हमको 1920 मल्टीप्लाई बाय आपको है ना 20 रुपीज़ करना होगा। तो जो अमाउंट आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे तो 38,400 का आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38,400 खाली रिसीव होगा, तो यहाँ पर 2 हम लिखेंगे। बाकी आपको कॉल इन एरियर करके नहीं लिखना है, बिकॉज है ना ये री इशू, ये फोरफिट होने वाले हैं शेयर्स एंड फिर री इशू भी होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं, पैसा क्योंकि कैपिटल में ऑलरेडी आ चुका है। तो बिंग यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर, बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1920 शेयर्स received at the rate of ₹20 per share. Now next जो 7th एंट्री आएगी वो आएगी फाइनल कॉल के ड्यू को लेकर, कि आपको फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री दिखानी है। तो उसके लिए पहले हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो अगर फाइनल कॉल वर्ड यूज करते तो आपको फाइनल कॉल यूज करना है, अगर आपको सेकंड कॉल यूज करते हैं तो सेकंड कॉल यूज करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये ट्रांसफर की एंट्री पहले आती है, जैसे मैंने कहा खाली एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आता है और फिर ट्रांसफर करते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। बाकी सब केसेस में पहले ट्रांसफर की एंट्री दिखाएंगे, 2 एंट्री बनती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो जो शेयर की वैल्यू कितनी, मतलब इसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है फाइनल कॉल की 30 रुपीज़ है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ करेंगे तो 60,000 की एंट्री हमको दिखानी है, ड्यू की 60,000 की। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग फाइनल कॉल मनी ऑन 2000 शेयर्स ड्यू, इस तरीके से हमें लिख देना है। नाउ 8th जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी भी कि पैसा रिसीव हो गया है करके। तो यहाँ पर भी वही केस है कि है ना मंदार ने फाइनल कॉल का अमाउंट भी नहीं दिया था। तो 1920 मल्टीप्लाई बाय आपको 30 रुपीज़ करना होगा। 1920 को मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ करेंगे तो 57,600 आपको अमाउंट आएगा। तो 57,000 यहाँ पर हम लिखेंगे 57,600 आपको लिख देना है। तो 57,600 और फिर 2 इक्विटी शेयर हमें क्या लिखना होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 57,600। तो कॉल इन एरियर करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि फोरफिट होने वाला है ये शेयर,
ये शेयर से जो 80 शेयर्स फोरफिट होंगे क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए हमको कॉलिन एरर करके यहाँ पे नहीं दिखाना है। जब फोरफिट नहीं होते हैं तो हमें ना कॉलिन एरर करके हमको यहीं पे दिखाना होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे बिंग फाइनल कॉल मनी received on 1920 equity shares at the rate of ₹30 per शेयर। भी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको शेयर्स को फोरफिट करना है। तो शेयर्स को फोरफिट करने के लिए मैं आपको पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर 9th एंट्री में हम फोरफिट की केस दिखाएंगे। तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, क्योंकि अब तक हमने क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया था इन सब का बैलेंसेस। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस क्रेडिट हो गया था, एप्लीकेशन का क्रेडिट हो गया, एंड एन अलॉटमेंट का क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पर हमें ना 80 रुपये, 80 जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 80 शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय रुपीज हमको। अब यहाँ पर हम किसको इग्नोर करेंगे, हमको है ना प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है। 20 रुपीज प्रीमियम को कंसिडर करने नहीं करेंगे। जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज, वो ही हमको लेना है। तो 80 शेयर्स, आपको 80 शेयर्स, 80 रुपीज नहीं, 80 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज करना है। 80 शेयर फोरफिट हो रहे हैं, इसीलिए 80 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹100 जब हम करेंगे तो 8000 का जो शेयर कैपिटल में हमने क्रेडिट कर चुके हैं वो हम डेबिट करके कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसकी मेंबरशिप कैंसिल हो रही है। 80 शेयर की होल्डिंग वाला जो बंदा है मंदार, उसकी कैंसिल हो रही है होल्डिंग। टू फिर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, कौन सा पैसा, नॉन पेमेंट वाले पैसे को क्रेडिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अब उसको हमको क्रेडिट करना है। तो 80 शेयर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का कितना अमाउंट है, 20 रुपीज है। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 20 हम करेंगे तो 1600, तो 1600 हमको दिखाना है। फिर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो फाइनल कॉल का कितना अमाउंट है, तो फाइनल कॉल का है 30 रुपीज। तो 80 मल्टीप्लाई बाय जब आप 30 रुपीज करेंगे तो 2400 आपको यहाँ पे दिखाना होगा। तो ये नॉन पेमेंट का आपको है ना, जो पेमेंट रिसीव नहीं हुआ उसके लिए आपको उस पेमेंट रिसीव नहीं हुआ तो अगर कॉल मनी का पैसा नहीं रिसीव हुआ तो कॉल मनी करके अकाउंट को क्रेडिट करना है। फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट करके आपको क्रेडिट करना है। एंड फिर उसके बाद में आपको जो पैसा रिसीव हो चुका, मतलब है ना बंदे ने पेमेंट किया हुआ है, वो शेयर फोर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो यहाँ पर फोर फीचर में कितना, 80 शेयर और कितना रिसीव हो चुका था। तो प्रीमियम है ना, आप है ना क्रेडिट नहीं करोगे, प्रीमियम को आप है ना, प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको अनटच रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो रिसीव हो चुका है तो हमको उसको क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना क्रेडिट ना डेबिट। तो यहाँ पर 80 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट है वो 50 रुपीज़ का जो है ऑलरेडी रिसीव हो चुका एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो वो 4000 आपको क्या करना है, क्रेडिट कर देना है फोर फीचर अकाउंट में। नरेशन में हम लिखेंगे यहाँ पर बिंग, नरेशन में आ जाएगा बिंग फोर फीचर ऑफ 80 शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो इस तरीके से आपको लिखना है नरेशन। नेक्स्ट हमको क्या दिखाना है, री इशू का एंट्री दिखाना है। तो री इशू की जो एंट्री आएगी, ये जो 80 शेयर है वो री इशू हो रहे हैं, और कितने अमाउंट में री इशू हो रहे हैं, कितने में री इशू कर रही है कंपनी, तो मिस्टर केतन को दे रही है, री इशू कर रही है, और 80 रुपीज़ पर शेयर में, 80 रुपीज़ पर शेयर में री इशू कर रही है। तो बैंक में 80 रुपये के हिसाब से पैसा आएगा। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स री इशू कर रही है, तो 80 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹80, तो बैंक में हो जाएगा 6400 का।
अब इस शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो 100 रुपये एक्चुअल वैल्यू है। प्रीमियम को मत काउंट करो, प्रीमियम को नहीं काउंट करना है यहाँ पर। 100 रुपये की उसकी जो फेस वैल्यू को हम देखेंगे तो उसकी फेस वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट को भी डेबिट करना होगा, क्योंकि डिफरेंस जो आएगा वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, मैं पहले भी प्रीवियस सम में भी आपको ये दिखा चुकी हूँ डिटेल में कि किस तरीके से हमको दिखाना होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट। टू यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है, एक स्लॉट में पैसा देना होगा जिसको यहाँ पर री इशू किया गया, यहाँ पर केतन को दिया गया तो उसको एक स्लॉट में पैसा देना है, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर कर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अमाउंट जो आएगा वो आएगा कि 80 शेयर को मल्टीप्लाई करना होगा आपको 100 रुपीज़ से, क्योंकि शेयर की जो फेस वैल्यू वो 100 रुपीज़ है, तो 8000। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है 8000 एंड 6400 का, वो डिफरेंस जो है 1600 का, वो है ना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हमको एडजस्ट करना होगा। तो अब आप देखेंगे शेयर फॉरफीचर में कितना गया, तो शेयर फॉरफीचर में हम देखेंगे कि 4000 है ना, क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर का 4000 दिख रहा है एंड डेबिट में फॉरफीचर का कितना दिख रहा है 1600। तो ये 4000 एंड 1600 का जो डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, तो वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। वो ये जो अमाउंट जाएगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो इसकी जो एंट्री होगी जर्नल एंट्री, अभी मैं यहाँ पे आपको नरेशन नहीं लिख के दे रही हूँ, नरेशन आपको लिख लेना है बिंग री इशू ऑफ 80 फॉरफिटेड शेयर्स एट द रेट ऑफ 80 पर शेयर। और नाउ यहाँ पर जो है शेयर फॉरफीचर, नेक्स्ट जो एंट्री होगी जर्नल एंट्री, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम डेबिट कर कर क्लोज कर देंगे। और ये जो पैसा री इशू होने पर ही हम इसको क्लोज करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट को, री इशू होने पर जो भी एक्सेस मनी होता है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाता है। तो यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर का जो एक्सेस है, इसका जो क्रेडिट का अमाउंट है वो 4000 एंड माइनस जो डेबिट का अमाउंट है वो 1600 माइनस करेंगे तो अमाउंट 2400 को हमको डेबिट करना है और इसको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल रिजर्व में 2400। तो इस तरीके से हमको जर्नल एंट्री दिखानी होती है एंड इसका लेजर में आप लिख देंगे कि बिंग बैलेंस ऑन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्योंकि मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए पेजेस टर्न नहीं करना पड़े करके यहीं पे मैं वर्किंग नोट दिखाने लगी, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, इसीलिए इन दोनों की नरेशन मैंने नहीं दी है। आप टेक्स्ट बुक से नरेशन ले सकते हो क्योंकि स्पेस फिर कम हो गया। तो अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सम को प्रैक्टिस करेंगे तो सम्स आ जाएंगे। तो मैंने ना इलस्ट्रेशन नंबर 16 भी कंप्लीट कर दिया, अभी ओनली 17 एंड 18 बाकी रहा। तो 17 एंड 18 होते ही ये जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, उसके सारे प्रैक्टिकल एंड इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे प्लेलिस्ट में, जो कि है ना फ्री है आपको। उनके लिए कोई है ना सब्सक्रिप्शन चार्जेस या कुछ देना नहीं है, खाली आपको सब्सक्राइब करना है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। तो सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी नए वीडियो जब आए तो आपको है ना उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।